गुड इवनिंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपने क्लास 10th में पढ़ा था। जो क्लास 10th में आपने पढ़ा था वो ट्रिग्नोमेट्री का क्या था, ओनली बेसिक। ठीक है, यहाँ पर अपन पढ़ने जा रहे हैं उसी का एडवांस रूल पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का। कि ये वहां पर 10th में तो अपन ने क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री को एज ए रेशियो डील कर रहे थे। जैसे कि क्या कौन कौन से रेशियो थे अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक। साइन था, उसको बोलेंगे अपन साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और क्या क्या था, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे। अपन ने वहां पर तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था और दो तीन आइडेंटिटी थी। ठीक है, अब यहाँ पर अपन ने अपने यहाँ पर इनको क्या पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री एज ए फंक्शन डील करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। ठीक है, और फंक्शंस के बारे में आपको पता है, मतलब फंक्शन होते क्या है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है ना। फंक्शन से जो फर्स्ट चैप्टर था अपने पास, सेट और क्या था, रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शन, यही था। अब फंक्शन आपने पढ़ के आए, आप पढ़ के आए हो पीछे चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं अपने पास ट्रिग्नोमेट्री को किसके रूप में पढ़ेंगे अपन, फंक्शन। तो वहां पर अपन जैसे फंक्शन के रूप में पढ़ेंगे तो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री को कैसे डील करेंगे अपन, एज ए फंक्शन। तो फंक्शन में डील करने के लिए क्या करेंगे, जो ये जो एंगल आ रहे हैं अपने पास, जैसे इसको साइन एक्स देखना है तो इसको क्या देखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा। और कोस एक्स क्या, कोस क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। ये क्या हो गया अपने पास, एक फंक्शन। यहां पर ये जो एक्स है, ये एंगल अपने पास, ठीक ठीक है। वहां पर तो क्या था, रेशियो में साइन थीटा था, ये एंगल अपने पास। अब यहां पर एंगल को अपन डील करेंगे, इसको बोलेंगे इनपुट। ये हो गया इनपुट। यहां पर भी ये भी क्या हो गया, इनपुट। और ये जो एफ ऑफ एक्स है, इसको कैसे डील करेंगे अपन, आउटपुट। इसको बोलेंगे आउट। ठीक है, या इसको अपन ले सकते हैं वाई भी। अब ये जो इनपुट है इसको बोलेंगे वो क्या, डोमेन बोलेंगे। ठीक है, और जो आउटपुट आएगा अपने पास, इसको बोलेंगे अपन इसकी रेंज। जैसे मैं मान लो अपन क्या ले, एक्स की वैल्यू पुट करें 90 डिग्री। यहाँ पर एक्स क्या है, एंगल ही है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू ली अपन ने 90 डिग्री। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पुट करता हूँ, ये इनपुट ही तो है। मैंने क्या बोला था कि एक्स अपने पास क्या है, इनपुट है। ठीक है, यहाँ पर अपन ने लिया एफ ओ एक्स इज इक्वल टू साइन 90। अब साइन 90 आपको पता है, आपने टेबल याद की होगी ना 10th में, 0 to 90 डिग्री तक पढ़ा था अपन ने। एंगल्स को किस में मेजर कर रहे थे, डिग्री में मेजर कर रहे थे। और जो भी अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, उनकी सबकी वैल्यू अपन ने फाइंड की थी किस में, एंगल की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू पता आपको क्या होती है, 1 होती है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, इसको बोल देंगे अपन रेंज। ठीक है, और यहां पर जो इनपुट रखा अपन ने, क्या रखा था, 90 डिग्री, इसको बोलेंगे डोमेन। ये किसका हो गया, साइन फंक्शन। अब वहां पर तो क्या था, ये रेशियो था। यहां पर अपन क्या बोलेंगे, इसको साइन फंक्शन। ठीक है, ये क्या है, यहां से साइन, साइन में क्या आ रहा है, फंक्शन आ रहा है अपने पास। ठीक है, तो ये सब अपन ने यहाँ पर पढ़ा था। अब आगे अपन इसको पढ़ेंगे कि अब तक अपन एंगल्स को किस में मेजर कर रहे थे, डिग्री में। जैसे कि एंगल की भी अपने पास अलग अलग यूनिट होती है। जैसे अपन लेंथ को मेजर करते हैं, लेंथ, हाइट, डिस्टेंस, इनको मेजर करते हैं जैसे मीटर में, किलोमीटर में, माइल्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत सारी यूनिट होती है। ऐसे ही एंगल्स को मेजर करने की भी अपने पास अलग अलग यूनिट होती है। अब तक अपन पढ़ते आ रहे थे क्या, डिग्री में। यहाँ पर अपन पढ़ने जा रहे हैं 2 यूनिट्स में मेजर करेंगे एंगल को, डिग्री और सेकेंड होगी रेडियन। ठीक है, सेकेंड यूनिट होगी इसकी रेडियन। ठीक है, तो रेडियन को समझने के लिए अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एंगल को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करें, एंगल को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एंगल होता क्या है। एंगल की डेफिनेशन देखेंगे तो मान लो अपन क्या करें, मैं यहां पर लू एक सर्कल लेता हूं। ठीक है, यहां पर सर्कल लिया अपन ने, ये कोई सर्कल है जिसका सेंटर है ओ। ठीक है, सर्कल की रेडियस है अपने पास आर, और ये रेडियस मिलके क्या बना रही है, ये क्या हो गई सर्कल की आर्क लेंथ। ठीक है, आर्क लेंथ को मैं ले लेता हूं एल, और रेडियस लिया मैंने आर। ठीक है, अब एंगल बनाने के लिए अपने को चाहिए टू साइड्स। ठीक है, टू साइड्स मिलके ही क्या बनाती है, हमेशा एंगल बनाती है। तो यहां पर मान लो इसके सेंटर पर ये जो आर्क लेंथ अपने पास कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा डिग्री। ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है,
अब यहां पर जो अपन एंगल लेंगे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, ठीक है। आर्क लेंथ और रेडियस का रेशो ही क्या होगा, एंगल होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। एंगल को हम क्या लिखेंगे, जब भी एंगल की बात आएगी तो अपन लिख देंगे थीटा इक्वल इक्वल टू एल अपॉन में आर। ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब अपन बात करें कि मतलब एंगल को डिग्री मेजर में पढ़ रहे थे ना अपन, तो एंगल जैसे अब मान लो मैं, ये अपने पास कोई रे है, ठीक है, इसको बोलेंगे अपन इनिशियल इनिशियल पॉइंट या इनिशियल जो भी साइड है, ठीक है। अब इसी को मैं रोटेट करूं ऐसे, ये अपने पास कोई रे है, इसको मैं ऐसे रोटेट करूं, ऐसे ऊपर की तरफ रोटेट करूं तो ये घूम के क्या कहां जाएगी, ऐसे हो जाएगी क्या, घूम के क्या ऐसे हुई, ऐसे हो गई। अब ये जो ऐसे बना रही है ये जो क्या बना रही है, अपने पास एंगल बना रही है, और इसको बोलेंगे अपन, ये जो जहां से पॉइंट बना घूम रही है, इसको बोलेंगे वर्टेक्स, ठीक है। और लास्ट लाइन हुई उसको बोलेंगे टर्मिनल लाइन, टर्मिनल लाइन, ठीक है, इसको बोल देंगे टर्मिनल लाइन। और ये क्या बना रही है, एंगल, वो भी क्या, थीटा, ठीक है। अब यहां से अपन देखेंगे कि एंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो कैसे पता लगेगा, उसका पता कैसे लगाएंगे अपन। यहां से देखो, एंगल की डायरेक्शन देखेंगे, अपन इनिशियल लाइन थी, इसको अपन ने रोटेट किया कहां से, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है क्या, ऊपर की तरफ रोटेट कर रहे हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज का मीनिंग क्या हुआ, कि घड़ी की विपरीत दिशा में। क्लॉक कैसे रोटेट करती है, ऐसी तो आती है ना, ऐसे, ये तो हो गया क्लॉकवाइज। और अपन कैसे घुमा रहे हैं इसको, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसको बोलेंगे अपन क्या, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, उसको अपन बोल देंगे पॉजिटिव एंगल। ये क्या हो गया, पॉजिटिव एंगल। अब अपन देखेंगे नेगेटिव एंगल क्या होता है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ये हो गई अपने पास इनिशियल लाइन, इसको बोलेंगे इनिशियल लाइन, ठीक है। ये हो गई टर्मिनल लाइन, और ये हो गई वर्टेक्स, ठीक है। अब एंगल में ऐसे लू इसको रोटेट कैसे कर रहे हैं, ये अपने पास, सॉरी, ये थी अपने पास इनिशियल लाइन, ठीक है। अब इसको रोटेट करूं मैं ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे, ठीक है। ऐसे रोटेट करेंगे तो ये क्या हो गई, क्लॉकवाइज हो गई क्या, तो ऐसे रोटेट करेंगे तो कैसे होगा, ये ऐसे हो जाएगा, और घूम कैसे रहा है, ऐसे, ठीक है। ये हो गई इनिशियल लाइन, और ये हो गई टर्मिनल लाइन, ठीक है। अब बताओ इसकी जो डायरेक्शन कैसी है, एंगल की डायरेक्शन कौन सी आ रही है, क्लॉकवाइज है क्या, डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज है तो इसको बोल देंगे अपन नेगेटिव एंगल। तो जब भी एंगल की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज आए तो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज आए तो पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज आए तो नेगेटिव एंगल, ठीक है। इतना समझ में आया, एंगल क्या होता है, कैसे होता है। अब देखो, अब अपने पास आता है डिग्री मेजर और रेडियन मेजर, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि रेडियन क्या होता है। रेडियन मैंने बताया कि जो सर्कल है, सर्कल की जो आर्क लेंथ और रेडियस से जो अपने पास एंगल बन रहा है, उसको क्या किस में मेजर करेंगे अपन, रेडियन में, ठीक है। वो क्या होगा, रेडियन। अब रेडियन का साइन होता है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई, पाई के ऊपर छोटा सिंबल या ओनली पाई लग के आ जाए, ठीक है, उसको बोलेंगे रेडियन, ठीक है। अब देखते हैं अपन क्या, अब क्या देखना है कि जो आप डिग्री मेजर में पढ़ रहे थे ना, जो भी एंगल को माप मतलब मेजर कर रहे थे अपन, उसको डिग्री मेजर में कर रहे थे। अब क्लास 11th में जितने भी एंगल्स पढ़ेंगे अपन, या जो भी अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे, उनमें एंगल्स की बात आएगी, तो एंगल्स को किस में मेजर करना है, आपको यूनिट क्या होगी आपके पास, ओनली रेडियन, ठीक है। तो यहाँ पर अपन किस में मेजर करना सीखेंगे, रेडियन यूनिट में, ठीक है। तो रेडियन और डिग्री में अपने पास रिलेशन क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर एक और लाइन आ गई, और ये एंगल बना रही है ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज है क्या, 180 डिग्री, ठीक है। इसको बोलेंगे अपन 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री हो गई। और ये देखो, यहां से मैं इसको लू, ये हाफ सर्कल बन रहा है क्या, हाफ सर्कल बन रहा है। या फिर देखे अपन
जैसे सर्कल लू मैं, सर्कल लिया मैंने, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, ये हो गई रेडियस आर। अब सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है अपने को पता है क्या? 2 पाई आर, ठीक है। अब ये जो सरकमफेरेंस है टोटल, ये एक एंगल ही बना रही है क्या ऐसे ऐसे? पूरा इसका पूरा एक रेजुलेशन, पूरा जो रिवोल्यूशन है अपने पास, क्या एक चक्कर पूरा कर रही है, उसको क्या बोलेंगे? 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है क्या होगा? 360 डिग्री पूरा एंगल। जो भी सर्कल है अपने पास, इसमें सरकमफेरेंस जो भी एंगल बनाती है वो कितने डिग्री का बनाती है? 360 डिग्री का बनाती है, ठीक है। अब मान लो मैं ले लू इसको, रेडियस क्या लिया अपन ने? 1 यूनिट ले ले अपन, लेट रेडियस इज इक्वल टू 1 यूनिट। रेडियस क्या लिया? 1 यूनिट ले लिया। अब यहां पर वैल्यू पुट करें, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई इंटू में 1, कितना हुआ? 360 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया? 2 पाई, ठीक है। अब बताओ 360 डिग्री और 2 पाई सेम ही है क्या? इक्वल हो रहे? तो मैंने क्या बोला था कि जब भी पाई लग जाए वो उसमें किसकी यूनिट है? वो रेडियन है, ठीक है। तो 360 डिग्री को अपन रेडियन में क्या बोलेंगे? 2 पाई। 2 पाई का मीनिंग क्या है? 360 डिग्री। बात समझ में आई? नहीं आई? कोई बात नहीं। अब देखते हैं अपन, जब इसको डिवाइड करें अपन, 2 को इधर भेजें, तो पाई इक्वल टू कितना हो रहा है? 180। पाई इक्वल टू कितना हो रहा है? तो यहां से पाई की वैल्यू कितनी आ रही है? 180 डिग्री। अब अपने को ये तो हो गए रेडियन, ये हो गए डिग्री। दोनों में रिलेशन देखना हो तो रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे? जैसे मान लो कोई भी एंगल दे दे आपको, रेडियन में दे दे या डिग्री में दे दे, रेडियन में देके डिग्री में चेंज करवा लेगा, डिग्री में देके रेडियन में चेंज करवा लेगा। तो अपन चेंज कैसे करेंगे? सिंपल, मान लो मेरे को डिग्री में चेंज करना है, तो मैं इसको क्या लिखूं? 180 से डिवाइड कर दूं तो क्या लिखूंगा? यहां से क्या बचेगा? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में, रेडियन में चेंज करना है ना, 180 पाई अपॉन में 180 डिग्री इक्वल टू, ठीक है। तो यहां से जो जो भी अपने पास एंगल आएगा वो क्या होगा? रेडियन में हो जाएगा, ठीक है। यहां पर लिख देंगे अपन डिग्री, ठीक है, डिग्री मेजर। और रेडियन में चेंज करना हो तो 1 रेडियन इक्वल टू 180। अपन यहां से तो क्या कर रहे हैं? रेडियन में चेंज कर रहे हैं ना, यहां से तो हो रहा है रेडियन में, ठीक है। और डिग्री में चेंज करने के लिए, एक मिनट एक मिनट, देखो यहां से जो मतलब डिग्री और रेडियन में अपने पास क्या होता है? रिलेशन होता है। उस रिलेशन को देखते हैं अपन। तो आपको सिंपल, जब भी आपसे डिग्री और रेडियन में चेंज करवाए, किसको? एंगल को चेंज करना हो तो आपको क्या करना है? सिंपल, रेडियन में चेंज करवाए तो क्या करना है? रेडियन इज इक्वल टू, रेडियन में मैंने बोला था ना कि पाई आना चाहिए आपके पास, तो पाई अपॉन में 180 इंटू डिग्री, ठीक है। और डिग्री में चेंज करवाए तो क्या करना आपको? डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? 180 अपॉन में पाई इंटू में रेडियन मेजर, ठीक है। ये सिंपल फॉर्मूला याद रखना आपको। ये दोनों अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप क्या कर सकते हो? सिंपल डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हो, रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे अपन एग्जांपल ले, जैसे कि 180 मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब 90 डिग्री है, 90 डिग्री को मेरे को चेंज करना है किसमें? रेडियन में चेंज करना है। कैसे करूंगा मैं? ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था? रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन में 180 इंटू में डिग्री मेजर। तो इसको क्या करेंगे? रेडियन में चेंज करना अपने को, तो क्या लिखेंगे? पाई अपॉन में 180 इंटू क्या आएगा? डिग्री मेजर। डिग्री मेजर कितना दे रखा है? 90 डिग्री दे रखा है क्या? और 90 को पता है अपने पास, कटोगे कितना आएगा? 1/2। तो इसको लिख देंगे अपन 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई/2 रेडियन। क्या हो गया? 90 डिग्री को किस में लिखोगे? पाई/2 रेडियन में। ऐसे ही आपने 10th में पढ़ा था अपने, डिग्री मेजर में क्या पढ़ा था? 0 to 90 डिग्री, ठीक है, 0 to 90 डिग्री तक पढ़ा था। अब इन सब को अपन में यहां पर अपन को क्या करना पड़ेगा? क्लास 11th में आप कैसे पढ़ोगे? सारे जो भी एंगल के जितने जितने भी एंगल्स को मेजर करोगे उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए? रेडियन, ठीक है।
तो सबको रेडियन में चेंज करिए अपन। तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करोगे बताओ? जैसे 0 डिग्री, तो 0 तो डिग्री में भी 0 ही रहेगा और रेडियन में भी क्या होगा? 0 ही रहेगा। अब मैं बात करूं 30 डिग्री को चेंज करना है मान लो, तो रेडियन में कैसे करेंगे? पाई अपॉन में 180 इंटू में क्या आएगा? 30। ठीक है, तो जब इससे कैंसिल होके क्या आ जाएगा? ये पाई बाई 6। ये याद रखना आपको, 2 पाई तक 360 डिग्री तक आपको याद रखना है रेडियन मेजर। ठीक है, डायरेक्ट। और कैसे आता हुआ आपको मैं सिखा ही रहा हूं। ठीक है, तो पाई बाई 6 30 डिग्री को बोलेंगे पाई बाई 6। 60 डिग्री को चेंज करना हो तो क्या लिखेंगे बताओ? पाई अपॉन में 180 इंटू में 60 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, 6 को 18 से कट किया तो कितना आया? 3। तो 60 डिग्री को लिखेंगे अपन पाई बाई 3। 45 को लिखेंगे, 45 को लिखेंगे तो पाई अपॉन में 180 इंटू में 45। ठीक है, इसको लिख देंगे क्या? पाई बाई 4। ठीक है, तो ऐसे ही आप चेंज कर सकते हो। जैसे 270 ले अपन, तो 270 का आ जाएगा 3 पाई बाई 2, और 360 का आ जाएगा 2 पाई, और 90 डिग्री का आ जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, ये सारे क्या है? रेडियन मेजर। अब रेडियन से आप डिग्री में चेंज कर सकते हो। जैसे कि मान लो पाई बाई 6 दे रखा आपको, इसको डिग्री में चेंज करना हो तो मैं क्या करूंगा? 180 अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पाई से पाई कैंसिल, 6 टू 30। बताओ, वापस डिग्री में आ जाएगा। तो डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में, आप आराम से इसको इजीली चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज और होती है अपने पास, क्या? जो डिग्री होती है ना, इससे भी छोटी वैल्यू और होती है अपने पास। डिग्री से छोटी वैल्यू को अपन मेजर करेंगे किसमें? मिनट में। और मिनट से भी छोटी यूनिट होती है अपने पास, क्या? एंगल की यूनिट बता रहा हूं मैं। उससे भी छोटी यूनिट होती है सेकंड्स। जैसे मान लो 1 डिग्री है, ये कोई एंगल अपने पास 1 डिग्री, ये एंगल है 1 डिग्री। इसके अपने पास क्या होते हैं? 60 पार्ट होते हैं इसके, छोटे 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 क्या होते हैं? 60 पार्ट होते हैं। ठीक है, उनको बोलेंगे अपन क्या? मिनट। 1 मिनट 1 मिनट ऐसे करके कितना होते हैं? 60 पार्ट। तो इसको अपन लिख सकते हैं कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और मिनट, मिनट को डिनोट कैसे करोगे आप? 1 डेज से। मिनट, मिनट को डिनोट कैसे करना है? 1 डेज से। ऐसे ही 1 मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकेंड्स। और डबल डेज आ जाए तो सेकेंड्स, और 1 डेज आए तो मिनट्स। ठीक है, जब भी अपन रेडियन से डिग्री में चेंज करें, ठीक है, रेडियन से डिग्री में चेंज करें और अपने पास कोई भी मतलब रियल नंबर या बोले तो होल नंबर वगैरह नहीं आ रहा है, मतलब जब भी फ्रैक्शन में आए अपने पास, वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। जब भी फ्रैक्शन में आए तो अपन जो भी मेजर आ रहा है ना अपने पास डिग्री मेजर में, तो कन्वर्ट करें ना, तो उसको छोटी से छोटी यूनिट में डिवाइड करेंगे। डिग्री मतलब एंगल को मेजर करने की सबसे छोटी डिग्री है सेकेंड्स। सबसे पहले आएगी मिनट, फिर आएगी सेकेंड्स। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं अपन। तो अब हम बात करते हैं आपकी बुक का, जो एनसीईआरटी बुक है उसका एग्जांपल नंबर फर्स्ट है। क्या दे रखा आपको? एग्जांपल नंबर फर्स्ट आपके पास कि कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर। किसमें मेजर करवा रहा है एंगल को? रेडियन मेजर में। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे आप? ठीक है, मैंने अभी बताया था कि डिग्री मेजर से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो अपन क्या करेंगे? रेडियन, फॉर्मूला क्या था? रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180 इंटू में डिग्री मेजर। ठीक है, ये तो है फॉर्मूला। लेकिन यहां पर आपको ओनली डिग्री नहीं दे रखा, इसके साथ में क्या रहा है? 40 डिग्री एंड 20 मिनट्स। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे? ये जो मिनट है, ये जो पूरा दे रखा है, इस मिनट को भी अपन किस में चेंज करेंगे? डिग्री में चेंज करना है। ठीक है, जो मिनट दे रखा है ना अपने पास, इस पूरे को किस में चेंज करना है? पहले तो डिग्री में चेंज करना है, उसके बाद अपन क्या करेंगे? फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे मतलब कैसे चेंज करना है इसको। तो 40, इसको मैं इसे लिख सकता हूं क्या? 40 डिग्री प्लस 20 मिनट्स। ठीक है, 20 मिनट्स था ना ये, ऐसे लिख सकते हैं अपन। या ऐसे देखिए अपन कैसे, 40 डिग्री, अब 20 मिनट्स है, इसको मैं चेंज करूं किसमें? डिग्री में चेंज करना है। तो मैंने क्या बोला था आपको कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होते हैं 60 मिनट। अब मिनट्स को मेरे को चेंज करना है डिग्री में, तो क्या करूंगा? 60 से डिवाइड कर देंगे। तो अपन ने वही किया, तो यहां से क्या आ रहा है अपने पास? 40 डिग्री और
1/3, ये भी क्या हो गया डिग्री। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 40 प्लस 1/3 क्या हो गया, टोटल क्या हो गया ये डिग्री में हो गया। 40 प्लस 1/3 क्या हो गया डिग्री में चेंज हो गया। अब इसको अपन सोल्व करें तो क्या होगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा अपने पास जब एलसीएम लेंगे ना, यहां से एलसीएम लेंगे तो कितना हुआ 120 प्लस 1/3 और क्या चल रहा है डिग्री में चल रहा है। यहां से लिख लेंगे इसको क्या 121/3 क्या हो गया बताओ डिग्री हो गया क्या, किसमें हो रहा है ये डिग्री में हो रहा है। तो इसको अपन अब लगाएंगे अपन फॉर्मूला, ये पूरा आ गया डिग्री में। सबसे पहले क्या करना आपको, जो भी दे रखा आपको यहाँ पर अपने को क्या दे रखा था 40 डिग्री एंड 20 मिनट्स, ठीक है। तो सबसे पहला काम अपना क्या है कि मिनट्स को किस में चेंज करना है डिग्री में, ठीक है। तो इस पूरे को अपन ने क्या किया डिग्री में चेंज किया। तो डिग्री में चेंज करने के लिए अपन लिख सकते हैं इसको 40 डिग्री प्लस 20 मिनट्स, ऐसा ही है ये, ठीक है। ये तो डिग्री में है ही, इसको मेरे को डिग्री में चेंज करना था तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर 40 डिग्री प्लस 20/60। अब मैंने यहाँ से 60 से डिवाइड किया, 60 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि अपने को पता है 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स। तो डिग्री में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ से 60 से डिवाइड किया तो मेरे पास वैल्यू क्या आई 40 प्लस 1/3 ये आ गई, ठीक है। इसको एलसीएम लेके सोल्व किया अपन ने तो क्या हुआ 120/3 डिग्री, ठीक है। अब ये हो गया अपने पास ये पूरा डिग्री में आ गया, इसको चेंज कर सकते हैं अपन रेडियन में, ठीक है। तो अब रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मैंने फॉर्मूला बताया था आपको पाई/में 180 इंटू में 121/3, ठीक है। ये कर सकते हैं अपन। तो अब क्या करेंगे, ठीक है।